दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2026 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैंटीन अटेंडेंट के खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 31 अगस्त 2026 है। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। किन कारणों से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, कैसे आप अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचा सकते हो। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आपको अपनी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल या फिर अन्य डिटेल फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी की पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आयकर विभाग के अंतर्गत कैंटीन अटेंडेंट की पोस्ट निकली हुई है। 7 वैकेंसीज है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 31 अगस्त 2026 है। 18,000 से 56,900 सैलरी है। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी। स्क्रूटनी एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड रिटन एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। MPCG जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। इनकम टैक्स mpcg.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सैलरी की डिटेल यहाँ पर दे दी गई है। आप यहाँ से एज रिलैक्सेशन भी चेकआउट कर ले, जैसे कि OBC के लिए 3 साल की छूट है, SC/ST के लिए 5 साल, PWBD अन्य जो के लिए 10 साल, EX सर्विसमैन के लिए 3 साल। इसी तरह से यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए मैक्सिमम 40 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। तो यहाँ से आप एज रिलैक्सेशन चेकआउट कर ले। स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको यहाँ पर बाकी की डिटेल भी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, साथ साथ फॉर्म अप्लाई करने के लिए कुछ जनरल गाइडलाइंस आपको यहाँ पर दे दी गई है, जैसे कि डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ आप कैसे और कितने केबी में अपलोड करोगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया से रिलेटेड भी जानकारी आप चेकआउट कर ले। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन की टैब दी गई है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको यहाँ पर लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइस, यहाँ पर अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है लेकिन OTP आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो आप वेरीफाई विद OTP के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी रजिस्टर्ड ईमेल ID यहाँ पर एंटर करेंगे। सेंड वेरिफिकेशन OTP के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप अपनी ईमेल ID वेरीफाई कर लेंगे। और गाइज, अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम इस भर्ती के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर हियर की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। इसमें आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। लास्ट नेम है तो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ दें। गाइज, यहाँ पर जिन कॉलम्स के सामने रेड कलर का ये स्टार बना हुआ है वो कॉलम आपको हर हाल में फिल करने हैं, और जिनके सामने ये स्टार नहीं है वो ऑप्शनल है, आप उन्हें भरे या ना भरे। उसके बाद गाइज, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है 10 डिजिट का, अपनी ईमेल ID यहाँ पर आपको एंटर करनी है, और फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड यहाँ पर आपका
कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये पासवर्ड आप कोशिश करें कि अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। इस फॉर्मेट में यहाँ पर आप अपना पासवर्ड क्रिएट करें। वही पासवर्ड आप कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करके यहाँ पर इसे वेरीफाई कर लें और उसके बाद गाइज फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको वेरीफाई OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। फिर आपके सामने लॉगिन का ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है। जो पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन करते समय क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर आप एंटर करें। ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद गाइज फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको 3 स्टेप कंप्लीट करते हुए यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई करना है। गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर करना है इंग्लिश के ब्लॉक लेटर्स में, यानी कि कैपिटल लेटर्स में। अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है और इससे पहले आपको यहाँ पर श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसिज या फिर डॉक्टर वगैरह नहीं लगाना है। केवल आपको अपना नाम यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एक बार फिर से फिल करके उसे वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर अपनी मदर का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और वो चेंज नेम यहाँ पर देंगे। नहीं किया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट करें, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप उसमें से सेलेक्ट करें, अपना पिन कोड यहाँ पर एंटर कर दें। फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप सेम एज परमानेंट एड्रेस में आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा, जो एड्रेस आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय प्रोवाइड कराई थी। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय प्रोवाइड कराए थे। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप अपना नाम अपने आधार के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। जो आपके आधार पर आपका नाम मेंशन है वो नाम यहाँ पर आप एंटर करेंगे। अपना आधार नंबर यहाँ पर आप एंटर कर देंगे और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप कोई अपनी अन्य आईडी सेलेक्ट करेंगे जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर आप अपना वोटर आईडी कार्ड और फिर उस पर आपका जो नाम अंकित है वो नाम यहाँ पर आप एंटर करेंगे, उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी है। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप इस कैलेंडर में से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर जो आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी एज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप इंडियन नेशनल कैंडिडेट है, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नो ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करोगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। केवल इंडियन नेशनल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती पर। फिर यहाँ पर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। 2 पैलेस के नाम यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर देंगे और अगर 2 से ज़्यादा जगह आपके बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो फिर आप ऐड अनदर आइडेंटिफिकेशन मार्क की स्टेप पर क्लिक करते हुए आप उस लोकेशन का भी नाम यहाँ पर एंटर कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। आपको स्टेप सेकंड पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर अब आपको स्टेप सेकंड में अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैंटीन अटेंडेंट की इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका कम से कम 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। तो यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट कर रखी है वो बोर्ड यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। पासिंग ईयर यहाँ पर आप बताएं कब आपने इसे पास आउट किया है अपनी 10वीं क्लास को। आपको 10वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो किस अथॉरिटी ने इशू कराया है ये आपको आपके रिजल्ट या फिर सर्टिफिकेट्स पर प्रिंटेड मिल जाएगा, वहाँ से आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आप अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करें। कोई रिमार्क्स है इसके रिगार्डिंग तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके मार्क्स अवेलेबल हैं। अगर मार्क्स में आपका रिजल्ट है तो यहाँ पर आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास के सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करते हुए यहाँ पर अपनी 10वीं क्लास के सभी मार्क्स एंटर कर देने हैं।
हैं। यहाँ पर आप 1 बाय 1 करके अपने 10वीं क्लास के सभी सब्जेक्ट एंटर करें। जैसे कि अगर आपके पास हिंदी सब्जेक्ट था वो आप एंटर करेंगे, उसमें टोटल कितने मार्क्स थे, इनमें से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर अगर आपके पास कोई और भी सब्जेक्ट है तो आप ऐड सब्जेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर अपना दूसरा सब्जेक्ट एंटर करेंगे, उसमें टोटल मार्क्स एंटर करेंगे, कितने उसमें से आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी 10वीं क्लास के सभी सब्जेक्ट्स एंटर कर देने हैं और उनके मार्क्स की डिटेल भी यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप जो मार्क्स प्रोवाइड कराएंगे आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। आप यहाँ पर इसे कंफर्म करें कि आपकी यही परसेंटेज है, इसमें आप येस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है आपने 10वीं या फिर इसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास आउट कर लिया है, तो यहाँ पर आप पास ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कम से कम आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बतानी है। आपने 10वीं के बाद भी 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई ITI या डिप्लोमा कर रखा है तो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और फिर गाइस यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। ये आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, 1 MB से कम इसका साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना ये सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और क्लिक हियर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो फिर आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना होगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं। अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है तो यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे जो आपकी एज रिलैक्सेशन के लिए सपोर्टिंग है, यानी कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सिविलियन एम्प्लॉय या फिर एक सर्विसमैन का जो भी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे PDF फॉर्मेट में, 1 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। यहाँ पर आप एक सर्विसमैन है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है तो सेकंड ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी सर्विस की डिटेल देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आपको अपनी डिटेल देनी है। गाइड अगर आप यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन नहीं चाहते हैं, आप यहाँ पर एक सर्विसमैन नहीं है और न ही यहाँ पर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आगे की डिटेल आपको नहीं देनी होगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड करनी है और उसके बाद गाइज फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका स्टेप 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको स्टेप 3 पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप किस लैंग्वेज में अपना क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, रिटन एग्जाम चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फोटो यहाँ पर आपका JPG, JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर इसका साइज 1 MB से कम होना चाहिए। गाइज यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और क्लिक हियर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है। ये आपकी PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, 1 MB से कम इसका साइज होना चाहिए। क्लियर स्कैन कॉपी यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। इसके लिए भी आपको चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और क्लिक हियर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोई एक ID प्रूफ अपलोड करना है, ये भी आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा, 1 MB से कम इसका साइज होना चाहिए। इसमें आप अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर ID कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप क्लिक हियर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना ID प्रूफ भी अपलोड कर देंगे। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD कैटेगरी कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे, आपको स्क्राइब की जरूरत पड़ेगी या फिर नहीं आप ये बताएंगे एग्जाम पीरियड के दौरान। फिर आप अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देंगे और अगर आप PWBD कैटेगरी कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आपको आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर आपके JPG, JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर 1 MB से कम इनका साइज होना चाहिए। आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्लिक हियर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर फाइल को सिलेक्ट करते हुए आपको अपलोड कर देना है। गाइड यहाँ पर अगर आपके डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है, जो गाइडलाइन यहाँ पर आपको दी गई है, तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाएंगी, कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर ले और उसमें आप जिस डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे अपलोड करें, उसका साइज सेट करें और वहां से फिर अपलोड डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। फिर यहाँ पर आपको अपने पैलेस का नाम एंटर करना है, जिस पैलेस से आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद गाइस फिर आपको यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो भी डिटेल अपने एप्लीकेशन फॉर्म में प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इसे नीचे स्क्रॉल करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर प्रीवियस करते हुए अपना फॉर्म एडिट कर सकते हो। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस गाइड अब आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये एक और पॉपअप शो होगा। अब आपको यहाँ पर एक बार फिर से यस सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। और गाइस यहाँ पर अब आपको डाउनलोड एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैंटीन अटेंडेंट की इस पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।